सो फ्रेंड्स, वंस अगेन अभी 17 लोग जुड़ चुके हैं, तो हम चालू कर देते हैं सेशंस को। आई होप सो कि बाकी लोगों को सभी को ही मेरा प्रेजेंट पीपीटी और वॉइस सुनाई दे रहा है, क्योंकि हम प्रॉपर अभी उसको एडजस्ट ही कर दिया है। ओके, यस फ्रेंड्स। तो चलते हैं हमारा फ्रेंड्स प्लान के ऊपर। एक बार मुझे लाइक कर दीजिए तो हम तुरंत प्रेजेंटेशन को शुरुआत कर देते हैं। ओके, चलिए ग्रेट। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि इस साल का हमारा जो थीम है, एम्पावर, एनर्जाइज एंड एक्सपांड। सशक्तिकरण, ऊर्जा संचार और निरंतर विस्तार। तो ये तीन थीम्स के ऊपर इस साल काम चल रहा है, अप्रैल से लेके आज जुलाई एक, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है। बहुत सारे अभिकर्ता अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं, तो जल्द से जल्द ही जुलाई एक बहुत अच्छा मंथ है, उसमें आप एक्टिव होके अपना इनकम और अपना एजेंसी में बिजनेस बढ़ा सकते हो। दूसरा चीज है यहाँ पे जो है कंपटीशन, जो आपके लिए है एक एडिशनल आपको बेनिफिट देता है, या आपको आप वो कंपटीशन से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा काम करने के लिए, और उससे हम अच्छे तरह से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो गोवा तक का कंपटीशन अभी चल रहा है, तो वो क्या है वो आपको मैं बाद में बता ही दूंगा, या आपको व्हाट्सएप पे आ ही जाएगा, उसके ऊपर उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, जो प्लान है वो है नवजीवन श्री। उसमें उन्होंने एक सिंगल प्रीमियम और रेगुलर ऐसे दो ऑप्शंस किए हुए हैं। हम सिंगल प्रीमियम भी दे सकते हैं, और हम जो रेगुलर प्लान बेचते हैं तो वो रेगुलर भी ऑप्शंस इसमें दिया हुआ है। तो जो रेगुलर है वो 912 टेबल नंबर से चालू होगा, उसका टेबल नंबर दिया हुआ है। ओके, आईआरडीए से उसका अप्रूवल होता है, तो उसका एक यूनिक कोड भी आपको दिखाई देगा। ओके, नाउ तो उसका एंट्री एज क्या है, क्या क्या बेनिफिट है, वो भी हम तुरंत उसमें देख लेते हैं। फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग्स, नवजीवन श्री 91211 नंबर का प्लान है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या यूनिकनेस है, क्या ये अदर प्लान से डिफरेंट है, और क्या ये गेम चेंजिंग हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए, वो भी हम देख लेंगे। तो फ्रेंड, ये नॉन पार नॉन लिंक लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। ओके, हम रेगुलर प्लान अभी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान विद गारंटेड एडिशन। ओके, विथ गारंटेड एडिशन रहेगा, जिसमें आपको जो रिटर्न्स है वो पहले ही दिन से हमने यहाँ पे बता दिया है, कितना मैच्योरिटी मिलेगा, क्या मिलेगा, उस सब कुछ हमारे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर भी लिख के आएगा। तो आपको कोई कैलकुलेशन का या बहुत सारा ज़्यादा मैन्युअल कैलकुलेशन का भी ज़रूरत नहीं, जो हमारे नॉर्मल प्लान है उसमें हम करते हैं। जैसे रिविजनरी बोनस होता है हमारा ट्रेडिशनल प्लान में, देन गारंटेड बोनस होता है, फाइनल एडिशनल बोनस कुछ होता है, तो वो हम उस हिसाब से देते हैं। लेकिन इसमें हमने फर्स्ट डे से एक बोनस रेट डिसाइड कर दिया है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो हमको चाहते थे वही एलआईसी ने लाया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें 6 साल का मिनिमम पीपीटी वाला टर्म है। 6 साल है, 8 साल है, 10 साल है, और 12 साल है। ये चार इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म है। ओके, तो मिनिमम 6 ईयर्स है और मैक्सिमम 12 ईयर्स यहाँ पे रखा है, जो कस्टमर का नीड है उस हिसाब से। शैलेंद्र, शायद से आपका माइक चालू है, अगर आप उसको ऑफ करोगे तो अच्छा रहेगा, शैलेंद्र जी। ओके, नाउ गारंटेड एडिशन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रीमियम, हमने एक परसेंटेज भी उसको बताया है। जो सालाना प्रीमियम होगा उसके ऊपर हमने परसेंटेज के हिसाब से वो बोनस रेट उसको दिया जाएगा। कितना है क्या है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन टू चॉइस द सम एश्योर्ड ऑन डेथ। हम हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको मल्टीपल टाइम्स, मतलब 7 टाइम्स या 10 टाइम्स के, ऐसे दो ऑप्शंस हमारे पास है। उसके मल्टीपल में हम उनको ये सम एश्योर्ड दे सकते हैं। शैलेंद्र जी, आप आपका थोड़ा आवाज कम करोगे तो अच्छा रहेगा, आपका म्यूट कर दीजिए। शैलेंद्र मोरे। ओके, सर आप ही कर दीजिए ना। मैं ही कर म्यूट देता कॉल। हूँ, 2 मिनट 2 मिनट। क्या होता है कभी कभी। ओके, चलो डन। चलिए, तो
इसमें जो डेथ बेनिफिट है, जैसे मैंने बोला उसमें हमको ऑप्शंस दिया गया है, क्या ऑप्शंस है वो भी हम देख लेते हैं। इंसेंटिव फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर एंड बेनिफिशियरी टू दीज फिजिकली हैंडीकैप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ एडिशनल उसको एक अच्छा इंसेंटिव भी दिया है हुआ है। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, जो कि हम जीवन शांति जीवन अक्षय में भी देते हैं, जो पॉलिसी होल्डर है 0.25% या 0.5% उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा उनको हम अच्छा रिटर्न्स में दिलवा सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। अभी मैंने जैसे आनंदा में कैलकुलेट किया तो उसमें दिया हुआ है कि आपका रिलेटिव में भी कोई है तो भी आपको मिलेगा, आपकी खुद के नाम से भी पॉलिसी है तो भी आपको एक नॉर्मल इंसेंटिव बेनिफिट उसमें दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। बेनिफिट ऑफ अट्रैक्टिव इंसेंटिव फॉर हायर सम एश्योर्ड। हम एक बेसिक सम एश्योर्ड और एक हायर सम एश्योर्ड जैसे जैसे लेते हैं उसमें कुछ इंसेंटिव आपको दिए गए हैं। क्या इंसेंटिव है वो भी हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। सॉरी, यस, क्या इंसेंटिव वो भी हम देख लेते हैं। देन नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ लिक्विडिटी नीड थ्रू लोन फैसिलिटी। जो लिक्विडिटी की बात आती है, मतलब हमको कभी भी अगर पैसे की जरूरत होगा तो क्या करेंगे हम, तो उसमें वो ऑप्शंस दिया है लोन। लोन इज द बेस्ट ऑप्शन हमारे केस में, जहाँ पे हम उनको सिंगल प्रीमियम है। जैसे आपको पता है कि 3 महीने बाद वो कभी भी लोन ले सकते हैं। पहले भी हमारे कुछ ट्रेडिशनल प्लान है, 1 साल के लॉकिंग के बाद हम उनको लोन दिलवा सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस है कि लोन फैसिलिटी है, जिसमें हम बोलते हैं कि जब भी उसको पैसे की जरूरत लगे तो वो लोन लेके उसका जो नीड्स है वो पूर्ण फुलफिल कर सकता है। ओके, तो अगर इसमें हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे तो मिनिमम एज एंट्री है 30 डेज। तो 30 दिन के बच्चे से लेके हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। और मैक्सिमम एंट्री एज है 60 ईयर्स। ओके, तो और उसमें पीपीटी हम देखेंगे, जैसे 60 ईयर्स के जो लोग हैं उनको हम 6 साल की, 8 साल की और 10 साल की पीपीटी दे सकते हैं। और 59 ईयर्स से नीचे वाले जो लोग हैं उनको हम 12 साल से लेके 12 साल की भी पीपीटी मैक्सिमम दिलवा सकते हैं। 60 एज के लिए वो, क्योंकि उसमें 75 ईयर्स हमारा मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होने के कारण उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन, जो आप स्मार्ट ऑल इन वन में आपको ऑटोमेटिकली आएगा, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें कैलकुलेशन में सब कुछ दिखेगा। मिनिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 18 ईयर्स है। ओके, 18 साल मिनिमम एज मैच्योरिटी है, इसमें कंप्लीटेड 18 साल होना चाहिए। और मैक्स मैच्योरिटी एज मतलब जो टर्म हम जिस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे आपको स्मार्ट ऑल इन में आ जाएगा, आपको एक इसमें ज़्यादा कुछ जार्गन टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। मिनिमम पॉलिसी टर्म की अगर बात करेंगे मिनिमम 10 साल है। ओके, 10 साल की मिनिमम इसमें टर्म हम ले सकते हैं, जिसमें पीपीटी 6 साल, 10 से 6 साल तक की हम पीपीटी वाला टर्म रहेगा। 15 ईयर पीपीटी के लिए हमको 8 साल, 10 साल दे सकते हैं। और 16 साल वाला पीपीटी जो रहेगा, टर्म रहेगा, उसमें 12 साल वाला पीपीटी हम उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आपने बोला कि मैक्सिमम अगर टर्म की बात करेंगे 20 साल की अगर टर्म है हमारे पास, तो उसमें हम सभी पीपीटी वाला दे सकते हैं। जैसे 20 साल में मैच्योरिटी आपको हमको दिलाना है तो हम 6 साल वाला पीपीटी भी ले सकते हैं, 8 साल वाला भी दे सकते हैं, 20 साल है और 12 साल है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे पास है। तो ये आपको जब भी आप एज डालोगे, मैंने जैसे बोला ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो ज़्यादा आपको टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं, आपको रिस्ट्रिक्शन दे देगा। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो 5 लाख रुपया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मिनिमम सम एश्योर्ड बढ़ता है तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, क्लाइंट के लिए भी अच्छा है, उसको भी अच्छा सम एश्योर्ड का रिटर्न्स मिलेगा और आपको भी बड़ा प्रीमियम मिलेगा, ताकि आपका भी जो इनकम है उस हिसाब से भी बढ़ेगा। तो मैक्स सम एश्योर्ड इसमें कोई लिमिट नहीं है, सब्जेक्ट टू डिसीजन एज पर द अंडर राइटिंग पॉलिसी। जो अंडर राइटिंग रूल्स है हमारा, उस हिसाब से हम उसको मैक्सिमम कितना हम पॉलिसी दे सकते हैं उसमें उसमें कवर करेंगे। ओके,
नाउ जैसे और जो सम एश्योर्ड मल्टीपल हम 10,000 के मल्टीपल में दे सकते हैं। ओके, एक सिंगल प्रीमियम जैसे मैंने वो चार्ट है वो भी आपको एक दिखाई देता हूँ आपको, आप जैसा भी बोल रहे हो। देखिए, मिनिमम एंट्री एज अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 30 साल है, मैक्सिमम 60 साल उसमें है। मिनिमम मैच्योरिटी 18 साल से शुरू होगा, मैक्स मैच्योरिटी 75 ईयर्स के एज में हम दे सकते हैं। ओके, इसमें पीपीटी भी दिया है। अगर हमको 18 साल के एज में मैच्योरिटी देना है तो मिनिमम पीपीटी 6 साल है। ओके, पीपीटी 6 साल, उसमें 10 साल का टर्म हो सकता है और 20 साल तक हम दे सकते हैं, मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल और 20 साल। 8 साल का पीपीटी लेंगे तो 15 से 20 साल में हम दे सकते हैं, मिनिमम 15 मैक्सिमम 20 साल। 10 साल का अगर हम पीपीटी वाला टर्म ये लेंगे तो टर्म उसमें 15 से लेके 20 साल तक दे सकते हैं। और 12 साल वाला अगर हम पीपीटी लेते हैं तो उसमें 16 और 20, इस हिसाब से उसको मैच्योरिटी दिलवा सकते हैं। ओके, तो ये आपको चार्ट भी दे दूंगा मैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट बेनिफिट ऑप्शन के ऊपर। देखो, जैसे मैंने बोला कि दो ऑप्शंस आपके पास है आज के डेट में। एक है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जो भी एनुअल प्रीमियम आएगा उसका 7 टाइम्स उसको रिस्क कवर मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन से 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जो भी एनुअलाइज प्रीमियम आएगा उसका 10 टाइम्स। तो आप सभी को पता है, अगर हमको टैक्स फ्री रिटर्न देना है, हमको मैच्योरिटी में टैक्स फ्री अगर रिटर्न देना है तो 10 टाइम्स वाला ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो जब भी हाँ 10 टाइम्स वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे तो जो कुछ भी मैच्योरिटी उस प्लान से आएगी वो टोटली टैक्स फ्री रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिए, ऑप्शन 2 देने का कोशिश करिए। ओके, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे सम एश्योर्ड ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, तो उनको 7 टाइम्स वाला भी हम दे सकते हैं। यस, तो मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, डेथ में तो आपको पता चल गया, अभी मैच्योरिटी में क्या मिलेगा। मैच्योरिटी में उनको बेसिक सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद द गारंटेड एडिशन रहेगा। जो सम एश्योर्ड हम 5 लाख रुपए सिलेक्ट करते हैं तो 5 लाख रुपया प्लस गारंटेड एडिशन। कितना गारंटेड एडिशन रहेगा वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर 10 से 13 साल का टर्म वाला पॉलिसी रहेगा तो उसमें 8.5 पर थाउजेंड, मतलब 8.5% के हिसाब से जो एनुअलाइज प्रीमियम रहेगा उस परसेंटेज में हम 8.5% के हिसाब से उसको बोनस ऐड होगा। 14 to 70 ईयर्स का टर्म रहेगा तो 9% के आसपास हम बोनस रेट दे रहे हैं उसको। 18 to 20 ईयर्स का टर्म रहेगा तो 9.5% का उसको एनुअलाइज प्रीमियम के ऊपर हम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो फ्रेंड, आप जो बोल रहे थे कि इंटरेस्ट रेट हमारा एलआईसी का, तो यहाँ पे हम गारंटेड की भी बात कर रहे हैं। और आज बैंक में भी आप जाओगे तो आपके जितना आप प्रीमियम भर, जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जितना आप सेविंग करते हो उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ना कि हम हमारे कुछ प्लान है तो हम सम एश्योर्ड के ऊपर भी हमारा बोनस रेट होता है। तो यहाँ पे जैसे बैंक दे रही है वैसे ही हम जितना वो इन्वेस्टमेंट करेगा उसके ऊपर ही हम उसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू टर्म, जितना टर्म ज़्यादा रहेगा उतना उसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा एनुअलाइज प्रीमियम के ऊपर। ओके, नाउ ऑप्शन जो एडिशनल ऑप्शन हम दे रहे हैं जैसे सभी प्लान में है तो इसमें भी है। इसमें एक्सीडेंटल एंड डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, तो ये दे रहे हैं। आपको पता है एक्सीडेंटल हमारा 70 साल तक चलता है, 70 ईयर्स तक हम एक्सीडेंटल बेनिफिट देते हैं, तो ये इसमें भी रहेगा। ओके, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर जो सिंपल ऑप्शन है हमारा तो वो भी इसमें हम दे सकते हैं। न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, जो टर्म राइडर की बात करते हैं हम हमेशा, तो टर्म राइडर में भी इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन मैं इसमें सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप टर्म राइडर दीजिए। आप इसको नॉर्मल बेसिक सम एश्योर्डी के ऊपर फोकस करें। और ये अगर बच्चों को हम देते हैं तो उसमें प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर, जो प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर है अप टू 70 ईयर्स, तो यहाँ तक वो चाइल्ड पॉलिसी में भी हम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? कुछ डाउट है किसी को? तो बेसिक एंट्री एग्जिट आपको तो यहाँ पे पता चल गया। मेन जो की हाईलाइटेड है हमारे ये प्लान में वो है टर्म के ऊपर फ्रेंड्स। जो हम दे रहे हैं आज की डेट में 8.5%, 9% और 9.5% एनुअलाइज, जितना प्रीमियम वो भरेगा उस हिसाब से। मैं आपको प्रॉपर आईआरआर भी आगे जाके बताऊंगा एग्जैक्ट कितना उसके इन हैंड आएगा। तो अगर हम इंसेंटिव की बात करेंगे, अब मैंने जैसे आप किसी ने कुछ मुझे रिप्लाई दिया नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? ओके, गुड। हेलो। हाँ, अमृत जी बोला।
हेलो। हाँ हाँ, बोला बोला। हेलो। हेलो। हाँ बोलो सर ये अमित। ना इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का है कि अ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आहे की इंटरेस्ट आहे? हां, ह्यामध्ये आपण कंपाऊंडिंग म्हणजे ज्या ज्या पद्धतीने त्याचे इंटरेस्ट आपण जो बोनस ऍड करतोय, तो सम ॲश्युअर्ड आपलं अॅन्युअलाइज प्रीमियम वरती देतोय. मोस्टली सिंपल जरी कॅल्क्युलेट केलं, मी तुम्हाला सिंपल आणि कंपाऊंडिंग दोघांचं कॅल्क्युलेशन करून दाखवतो एक्झॅक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट येईल. बट मोस्टली सिंपल अॅन्युअलाइज प्रीमियम आपण बोनस ऍड करणार आहोत त्याच्या अकाउंटवरती. त्याचा चार्ट पण आलेला आहे, मी तो चार्ट पण तुमच्यासोबत शेअर करतो. यू जस्ट तुम्ही होल्ड करा, तुम्हाला ते पर्सेंटेज बद्दल पण सांगतो. तर इन्सेंटिव्ह आणि रिबेट्स जर याच्यावरती आपण बोललो, तर जसं आपण बघितलं 5 ते 7 लाखाची जर पॉलिसी असेल, अगर 5 से 7 लाख का सम एश्योर्ड रहेगा तो उसके ऊपर कोई हायर इंसेंटिव सम एश्योर्ड बोनस हम नहीं दे रहे. लेकिन अगर 7 साल से 10 साल के बीच में अगर कोई लेगा, मतलब उसका जो प्रीमियम है वो कम आने वाला है. जैसे आपको पता है कि मंथली पॉलिसी हम लेते हैं, सालाना लेते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 2% का डिफरेंट आ जाता है, प्रीमियम उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. तो यही होगा जो 7 लाख से 10 लाख में अगर वो लेता है टर्म वाइज, अगर वो 6 साल का टर्म है तो 0.07% है, 8 साल के लिए 0.10% है, फिर 0.12% है, और 0.5% 15% है. तो ऐसा उसको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा. अगर हम पीपीटी की बात करेंगे तो उसको सम एश्योर्ड के ऊपर तो रिबेट दे ही रहे हैं हम, लेकिन टर्म के ऊपर एक एडिशनल हम उसको रिबेट भी दे रहे हैं. अगर वो 6 साल में लेता है तो उसको 0.05% है, 8 साल, 10 साल और 15 12 साल, तो उस हिसाब से हायर टर्म के लिए हायर उसको रिबेट भी मिलने वाला है. उसका उतना प्रीमियम कम आएगा कंपेयर टू बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से. ओके. जैसे आप 5 5 लाख का दो पॉलिसी लेते हो और 10 लाख का एक पॉलिसी लेते हो, तो उसका जो प्रीमियम आएगा वो कम होगा कंपेयर टू 5 लाख 10 लाख का. उसमें आप कंपैरिजन करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा. ओके. नाउ, गारंटेड फॉर पेडअप केसेस. अगर पेडअप केसेस हमारी हो जाती है, पेडअप जैसे हम 1 साल भर के 2 साल भर के अगर उसको छोड़ देते हैं, तो इसमें हम गारंटेड एडिशन भी करने वाले हैं. ऑप्शन बोथ द ऑप्शन 1 और 2 में अगर पेडअप करके हम छोड़ देते हैं, तो एटलीस्ट 1 फुल ईयर, 1 साल हमको एटलीस्ट इसमें भरना है. 1 साल हम जिसे बोलते हैं लॉकिंग पीरियड है पेडअप पॉलिसी सब्जेक्ट टू जो हमारा नॉर्मल पॉलिसी में भी अभी हम जब भी सारे नए प्लान आ रहे हैं उसमें वो सभी हम ऐड कर रहे हैं. Sum assured on the death under the paid up policy shall be reduced such as to small cases. Death paid up sum assured shall be equal to sum assured on the multiple of the death ratio and total period for which premium have already been paid. सो जैसे आप देखा कि हम उसको रिड्यूस सम एश्योर्ड में करेंगे, टोटल प्रीमियम हम जितना वो भरा हुआ टर्म, टोटल टर्म डिवाइडेड बाय उसने जितना पे किया है और मल्टीपल बाय सम एश्योर्ड करेंगे, तो जो रिड्यूस सम एश्योर्ड आएगा उस हिसाब से हम उसको डेथ बेनिफिट भी देंगे. तो उसका कैलकुलेशन आपको डायरेक्टली जब हम स्मॉल ऑल इन वन में कैलकुलेट करेंगे तो उसमें दिख ही जाएगा. तो मैं हम फोकस करते हैं सेलिंग एस्पेक्ट्स के ऊपर. ओके. तो इसकी फ्रेंड्स हम डायरेक्टली कमीशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं. अगर आप 6 साल से 10 साल वाला टर्म देते हो, 6 to 8 ईयर्स का टर्म देते हो, तो उसमें 10% आपको मिलेगा. और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, 2nd to 6th ईयर 5%, और 7 ईयर ऑनवर्ड ऑल्सो 5% है. मतलब पहले साल 10% है. और जो बोनस कमीशन की बात करते हैं 14% ऑफ कमीशन, मतलब वो 4% हो जाएगा. तो टोटल कमीशन आपका 5 साल का 14% है बोनस को पकड़ के, और बाद में 5 5%. अगर आप 10 से 12 साल का पीपीटी देते हो तो उसमें आपको 15% आएगा प्लस बोनस कमीशन, ऐसा 19% के आसपास आपका जाएगा. 10 से 16 का 12 का टर्म दोगे तो. और बाद में आपको 7.5 2nd to 6th ईयर और 7th ईयर ऑनवर्ड 5% आपको मिलता रहेगा. तो इस हिसाब से कमीशन स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट, अगर ये चार्ट के ऊपर बात करते हैं, तो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे लिया है. अगर 30 साल का कोई बंदा है जिसे हम 25 लाख का पॉलिसी देते हैं 20 ईयर्स के टर्म के लिए, जिसमें उसको सिर्फ 12 साल भरना है, 12 साल का पीपीटी रहेगा, तो उसको अप्रोक्सीमेटली जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 2,37,875 रुपया. 2,37,875 रुपया सिर्फ उसको 12 साल तक भरना है. और 20th ईयर में, मतलब 8 साल रुकने के बाद, 8 साल रुकने के बाद उसको मैच्योरिटी में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 66 लैक्स
39,025। ओके, तो ऑलमोस्ट वो बंदा 28 लाख रुपीज पे करता है, 28,54,500 ये टोटल 12 साल में पे करेगा। और उसको बोनस एल आई सी जमा करेगी, वो है 41,39,025। ऐसा उसको 66 लैक्स, ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास उसको मैच्योरिटी में मिलेगा। तो अगर पर थाउजेंड की बोनस की अगर हम रेट करेंगे, जैसा बोनस रेट अगर कैलकुलेट करेंगे हम, तो 41,000, 39,000 जो हम उसको एग्जैक्ट दे रहे हैं, 41,39,000 का जो हम उसको एडिशनल रिटर्न दे रहे हैं, उसको 20 ईयर्स टर्म से हम डिवाइड करेंगे पर थाउजेंड के हिसाब से। सो 82 रुपीज का बोनस रेट हो रहा है, 82 रुपीज। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बोनस रेट आ रहा है इसमें। तो आप देखिए कि किस हिसाब से, और ये पूरा गारंटेड हम दे रहे हैं फर्स्ट डे से। फर्स्ट डे से हम गारंटेड की बात कर रहे हैं। आज के डेट में आपका बैंकिंग इंटरेस्ट रेट भी गारंटेड नहीं है, म्यूचुअल फंड की तो बात ही छोड़ दीजिए आपको। तो हम उसको जो बोनस रेट दे रहे हैं वो पहले ही दिन डिसाइड उसमें हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि 82 रुपीज 78 का पर थाउजेंड के हिसाब से उसको बोनस रेट कैलकुलेशन आ रहा है, अगर आप इसका हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो बहुत सारी कंपनीज का बोनस रेट डिक्लेयर किया आईआरडी ने, आईआरडी के साइट के ऊपर आप जाके चेक कीजिए। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट बोनस रेट दिया जा रहा है इस प्लान में, जो कि शॉर्ट टर्म प्लान के लिए है। 12 साल बहुत बड़ा नहीं है, कस्टमर भर सकता है। लेकिन आज के डेट में हमको पीपीटी उसको कम दे रहे हैं, लेकिन उसका जो गोल है उसकी लड़की की शादी के लिए उसको प्लानिंग करना है, तो 20 साल में उसको मैच्योरिटी आ जाएगा। वो रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहा है, उसको तुरंत पैसे की जरूरत नहीं है, तो पर्टिकुलर एज में उतना उसको पैसा आ जाएगा। ओके, नाउ अगर दूसरा, अगर और एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 10 लाख का। अगर 10 लाख का हम 30 साल का बंदा है, 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं 20 साल के पीपीटी के लिए, 20 ईयर्स टर्म, और 12 साल तक वो भरेगा, तो उसको 95,000 रुपीज प्रीमियम आएगा। प्रीमियम देखिए, 10 साल लाख के 95,000, टोटल वो 11 लाख रुपया समथिंग, 11,41,000 रुपये भरेगा 12 साल तक। 12 साल तक फ्री हॉलीडे पीरियड रहेगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर ये एल आई सी आपका प्रीमियम भरेगी आगे का, आपका रिस्क कवर भी चलता रहेगा। और बोनस 16 लाख देने के बाद उसको टोटल जो मैच्योरिटी आएगा 11 लाख के अगेंस्ट में, 11,41,000 के अगेंस्ट में उसको 26,30,000 रुपया उसको मैच्योरिटी में मिलेगा। तो उसका जो बोनस रेट हो रहा है वो 81 रुपीज का हो रहा है। अगर हम बोनस रेट की बात करेंगे तो 81.53% का बोनस पर थाउजेंड के हिसाब से उसको हम दे रहे हैं। तो आप देखिए कि जस्ट सम एश्योर्ड चेंज हो गया है। 25 लाख का सम एश्योर्ड और मैंने 10 लाख का सम एश्योर्ड। 25 लाख के केस में उसको 82.78 का उसको बोनस रेट आ रहा है, और वही 10 लाख के लिए उसको 81.53 का। मतलब जितना हम सम एश्योर्ड बढ़ेगा उस हिसाब से आपका बोनस रेट भी बढ़ने वाला है। जैसे मैंने आपने बोला कि हाई इंसेंटिव सम एश्योर्ड, तो जैसे जैसे उसका सम एश्योर्ड बढ़ेगा उस हिसाब से उसका बोनस रेट भी बढ़ने वाला है। तो आप ये जानकारी ले लीजिए, तो कस्टमर को उस हिसाब से आप कैलकुलेशन दीजिए, उस हिसाब से उसको बताइए। सिंगल हमने एक चार्ट में भी आपको शेयर कर देंगे। कोई 10 लाख जो 30 साल का बंदा है, ओके, तो आपको पता है 0 to 60 साल तक हम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो 10 लाख का सम एश्योर्ड हम देंगे। 20 साल का अगर कोई टर्म लेता है तो उसको जो प्रीमियम आएगा वन टाइम में वो 8,26,000 रुपया। तो 20 साल टर्म के बाद, सॉरी ये सिंगल की बार लास्ट में बात कर, हम पहले रेगुलर का ही डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल का जैसे हमने अभी रेगुलर बात करें तो ये सिंगल वाला जो चार्ट है वो लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, तो उसका कोई नहीं है। यस, किस किस को हम ये प्लान दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं ये प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान है। जो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, 6 साल का पीपीटी आएगा, 8 साल का आएगा, 10 साल का आएगा, 12 साल का आएगा, दो दो साल के इसमें टेन्योर में हम दे सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म गोल देख रहे थे शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको हम दे सकते हैं। लुकिंग फॉर एश्योर्ड रिटर्न, जो एश्योरिटी चाहते हैं रिटर्न्स में, कैपिटल प्रोटेक्शन में, वो इसमें है।
इसमें हमने गारंटेड रिटर्न की भी बात कर रहे हैं, जो रिटर्न से पहले दिन से हम गारंटेड देने वाले हैं। गारंटेड बोनस रेट डिसाइडेड है। चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज फंड के लिए बहुत अच्छा प्लान है कि मिनिमम पीपीटी रहेगा, और उस पर्टिकुलर टर्म में उस पर्टिकुलर बच्चे के एज में उतना पैसा हम दिलवा सकते हैं। शैला मॅडम, आप तुम्ही थोडं अनम्यूट राहाल तर बरं होईल, तुमचं म्यूट चालू आहे. आपला व्हॉइस येतोय. शैला मॅडम, ओके. येस. सो तो चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा प्लान है, जिसको हम इंस्टॉलमेंट में छोटा छोटा प्रीमियम भर के उसको हम बड़ा अमाउंट दिलवा सकते हैं गारंटेड, क्योंकि एजुकेशन और मैरिज ये दोनों गारंटेड गोल है, या रिटायरमेंट, ये 2 से 3 गोल गारंटेड है, इसलिए गारंटेड वाला ही प्लान चाहिए फ्रेंड्स. इसमें हम म्यूचुअल फंड से रिटायरमेंट नहीं हो सकेगा, तो उसी हिसाब से वही मद्देनजर रखते हुए एल ने वैसे ही प्लान लॉन्च किया है. तो 10 साल से 30 साल से लेके 10 साल का जो बच्चे हैं उनको हम ये दे सकते हैं, या जो लोग नियर टू रिटायर्ड हुए हैं 55 या ऑलमोस्ट 58-60 के, तो उनके लिए भी ये प्लान है, उनको भी हम दिलवा सकते हैं एज पर जो हमारा मेडिकल अंडर राइटिंग्स का जो रूल्स है उस हिसाब से. ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा रेगुलर प्रीमियम प्लान है 912 न्यू जीवन श्री. तो कैसे लगा आपको ये प्लान? क्या लगता है कि हम इसको बेच पाएंगे, हम इसको सेल आउट कर पाएंगे? शॉर्ट टर्म के लिए वो भी गारंटेड 6 साल से पीपीटी से भी आप दिलवा सकते हो. क्या लगता है कि हम बेच पाएंगे ये प्रोडक्ट? क्या कस्टमर को अट्रैक्शन होगा इस प्लान से? हेलो. ओके, तो मिनिमम 6 साल का टर्म है और 10 साल में मैच्योरिटी आप दिलवा सकते हो. 8 साल का भी टर्म है, आप 6 साल का पीपीटी है, 8 साल का पीपीटी है, 10 साल का पीपीटी और 12 साल का पीपीटी है, और टर्म आप उस हिसाब से उसको दे सकते हो. ओके, तो मिनिमम 5 लाख का सम एश्योर्ड है, थोड़ा प्रीमियम आपका ये होगा. डेफिनेटली देगा मैडम, आज ही अभी जैसे अब जैसे अंतिमा मैडम बोल रहे सर इतना बड़ा पॉलिसी कौन लेगा, तो बहुत सारे लोग हैं, आपको आप फाइंड आउट करोगे तो आपको दिखेगा. हमारे पास बहुत अच्छे एनआरआई लोग हैं और एचएनआई लोग हैं, आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा. ओके, आप उसको फाइंड करोगे तो आपको उस हिसाब से कस्टमर बड़े बड़े मिलेंगे. और शॉर्ट टर्म के लिए है बड़ा, अगर कोई भी देखो, अभी अगर आपको कम साल तक अगर देना है तो प्रीमियम बड़ा ही आएगा. आज के डेट में आप म्यूचुअल फंड वाले भी जो एजेंट है वो भी 10,000 का एसआईपी बेच रहे हैं. वो भी बोल रहे हैं सर 1,000 रुपए भी कुछ होगा नहीं आपका, आपको 10 से 25 हजार का. मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं वो 1-1 लाख रुपया पर मंथ सेविंग करते हैं. ओके, और उनको भी ज्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन आप वो आज के डेट में ईएमआई लोग 40-40, 50-50 हजार का भरते हैं. जिसको 60-70 हजार का सैलरी है वो भी 40 से 50 हजार का ईएमआई भरता है. तो जो लोन भर सकता है तो वो सेविंग भी कर सकता है, तो हम उसको उस हिसाब से उसको कन्विंस करना पड़ेगा. ओके, तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा कि 10 साल से 13 साल का अगर आप टर्म दोगे तो उसका जो परसेंटेज आएगा रिटर्न्स में वो 8.5% है. 14 to 70 में 9% है, और 18 to 20 ईयर्स का पॉलिसी टर्म देंगे तो 9.5% है. तो शॉर्ट टर्म में हम गारंटेड दे रहे हैं और परसेंटेज भी बहुत बढ़िया है. तो जरूर मैं चाहता हूं ये महीने में कम से कम एक पॉलिसी हम बेच सकते हैं नवजीवन श्री की, ताकि आपको भी वो प्लान समझ में आए. जल्द से आपको वो स्मार्ट ऑल इन वन में आ जाएगा. आनंदा में दिख रहा है, आनंदा में आप बेनिफिट इलिस्ट्रेशन जाके निकालोगे, उसका प्रीमियम कैलकुलेशन लिंक भी आया हुआ है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, तो उससे भी आप कर सकते हैं. ओके, समझ में आ गया यहां तक सबको? चलिए, बढ़िया है. तो फ्रेंड्स हम इसमें दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वो है सिंगल वाला, वन टाइम वाला. हमने रेगुलर देखा 912, ये रेगुलर प्लान है हमारा. मिनिमम 6 साल, मैच्योरिटी 10 साल से 20 साल में दिलवा सकते हैं, और मैक्स 12 साल का पीपीटी लेके मैच्योरिटी उसका 16 साल में भी दे सकते हैं, या उसको और अच्छा बड़ा चाहिए तो 20 साल में भी उसको मिलेगा. तो जितना ज़्यादा सम एश्योर्ड उतना ज़्यादा उसको इंसेंटिव मिलेगा, जितना ज़्यादा टर्म उतना ज़्यादा उसको हायर रिबेट भी आने वाला है, उस हिसाब से प्रीमियम रहेगा. ओके, नाउ वी कैन गो फर्दर फॉर 911 प्लान, जो कि सिंगल प्रीमियम
प्लान है हमारा न्यू जीवन श्री, उसमें ही उन्होंने सिंगल प्रीमियम लाया हुआ है, जिसमें भी आप अगर पोस्टर में देखोगे तो ये पोस्टर आपके पास ऑलरेडी आया होगा। ओके, जहाँ पे हमने बोला है कि वन टाइम प्रीमियम पेइंग है, गारंटेड एडिशन देने वाले हैं, जिसमें हम पर थाउजेंड एक 1000 सम एश्योर्ड के ऊपर 85 पर थाउजेंड रुपीज के हिसाब से हम बोनस देंगे उनको। मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन भी है, डेथ सेटलमेंट ऑप्शन भी है। ओके, वो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं और क्या क्या उसमें बेनिफिट रहेगा वो भी हम जान लेंगे। तो ये नॉन पार है, जैसे हमने बोला आप कस्टमर को दो ऑप्शन जरूर दीजिए कि सर आपको गारंटेड प्लान चाहिए या मार्केट रिलेटेड प्लान चाहिए। तो हमारे पास गारंटेड में भी, रेगुलर में भी है, सिंगल में भी है। मार्केट रिलेटेड जो प्लान है हमारे पास इंडेक्स प्लस और निवेश प्लस, ये सिंगल में भी है और रेगुलर में भी है। तो कस्टमर को दोनों चॉइस फ्रेंड आज के डेट में हमारे पास है। आज म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो वो सिर्फ मार्केट रिलेटेड प्लान की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास मार्केट रिलेटेड प्लान भी है और गारंटेड प्लान भी है, और दोनों सेगमेंट में आ गया। अभी हमारे 5 साल से लेके, हम बोलते सर 5 साल में हमारे पास गारंटेड में कोई नहीं है, तो चलो आपको वो भी दे दिया। अभी अभी 5 साल वाला पीपीटी वाला मैच्योरिटी प्लान भी हमने दे दिया है कि 5 साल तक भरो और 5 साल के बाद ये सिंगल प्रीमियम में हम उनको मैच्योरिटी भी दिलवा सकते हैं। ओके, या रेगुलर में 6 साल मिनिमम और 10 साल में उसको मैच्योरिटी में आ जाएगा। तो क्या है सिंगल प्रीमियम में, तो ये नॉन पार, जैसे हमने बोला ये लाइफ सेविंग प्लान है, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान विथ गारंटेड एडिशन। जो भी बेनिफिट विथ गारंटेड हम देने वाले हैं, प्रीमियम पेमेंट टर्म आर सिंगल प्रीमियम प्लान। ओके, तो गारंटेड एडिशन 85 रुपीज का पर थाउजेंड के हिसाब से बोनस रेट ऐड करेंगे। ऑप्शन टू चूज द सम एश्योर्ड ऑन डेट, तो इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है। टेक केयर ऑफ द लिक्विडिटी नीड्स थ्रू लोन्स, जो पैसे की जरूरत है तो हमने जैसे बोला लोन फैसिलिटी है, तो लोन ले सकते हैं वो। तो जैसे इसमें देखेंगे तो मिनिमम एंट्री जिसमें भी 30 डेज से लेके मैक्सिमम 60 एज के बंदे को हम दे सकते हैं। ओके, इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ऐसा सम एश्योर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो 40 साल से नीचे वाले लोग हैं उसमें 10 टाइम्स ऑफ रिस्क कवर मिलेगा, और जो 40 साल के ऊपर है, ओके, उनको हम 60 के आसपास उनको 1.25 टाइम्स का ही रिस्क कवर हम दे पाएंगे। ओके, उसके मल्टीपल में जो प्रीमियम रहेगा उसके एनुअलाइज प्रीमियम, वन टाइम जो प्रीमियम आएगा उसके 1.25 टाइम्स और 10 टाइम्स, वो भी हम आगे आपको क्लियरिटी आ जाएगा। तो मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 ईयर से मैक्स हम 75 में, अगर 60 साल का बंदा लेता है तो उसको 15 साल का हम टर्म दे सकते हैं मैक्स, जिसमें 75 में उसको मैच्योरिटी आ जाएगा। मिनिमम टर्म देखिए इसमें 5 साल है, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया है। अब बैंक में लोग 5 साल से आसानी से एफडी करते हैं, तो 5 साल का एफडी हम ले सकते हैं। लोगों का 100 करोड़ 50 करोड़ का एफडीज है, आपने देखा होगा कि बहुत, आप बैंक्स में जाओगे तो आपका पता चलेगा, आपके कोई बैंकिंग में रिलेटिव्स है वो उनसे पूछे कि लोग कितने का एफडीज है लोगों के पास, या आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी आपको पता चलेगा। मैक्सिमम टर्म 20 ईयर से, बेसिक सम एश्योर्ड मिनिमम 1 लाख का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। ओके, तो एक बहुत अच्छी बात है, तो उस प्रोपोर्शनेटली आपको वो कैलकुलेशन आ जाएगा। तो मैक्स सम एश्योर्ड, उसमें कोई मैक्सिमम सम एश्योर्ड कोई लिमिट नहीं है। सम एश्योर्ड मल्टीपल 10,000 के मल्टीपल में होगा फॉर 1 लाख और 2 लाख, और अबाउट 2 लाख का है वो 25, मतलब आप 1,10,000 1,20,000 ऐसे 2 लाख तक ले सकते हो, और 2 लाख के ऊपर वाला पॉलिसी है तो 2,25,000 2,50,000 3 लाख 3,25,000, इस 3,50,000 इस मल्टीपल में आप सम एश्योर्ड ले सकते हो। ओके, उस हिसाब से उसका प्रीमियम आएगा, कितना प्रीमियम आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो डेथ में क्या मिलेगा, तो डेथ बेनिफिट में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहले मैंने जैसे बोला 1.25 टाइम्स, और दूसरा ऑप्शन है 10 टाइम्स। तो हम बोलते हैं कि जब भी आपको 10 टाइम्स दोगे तो उसका जो भी मैच्योरिटी आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा। इस केस में भी सेम है जैसे हमने रेगुलर में बात किया। मेन अट्रैक्टिव थिंग्स है फ्रेंड्स, ये सिंगल प्रीमियम प्लान में पर 1085 रुपीज का बोनस रेट दे रहे हैं। अगर हम आप दूसरे कोई प्लान जाके देखोगे, जीवन लाभ है, जीवन उमंग है, या हमारे जो 714 नंबर का प्लान है न्यू एंडोमेंट, जीवन आनंद है, जीवन लक्ष्य है, उसमें
₹45 to ₹48 के आसपास बोनस रेट जाता है। मिनिमम 45 से लेके 48 तक का बोनस रेट है, लेकिन ये प्लान में हम 85,000 पर थाउजेंड इस हिसाब से बोनस रेट जोड़ने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा है। एक जमाना हुआ करता था जब LIC ₹85 का बोनस रेट दे रहे, तो वही बोनस रेट फ्रेंड आपको आज के डेट में हम कस्टमर को दिलवा सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन होता है वो आपको अपने एप्लीकेशन में दिख ही जाता है। आपको चाहिए तो उसके ऊपर भी हम एक सेशन ले लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे, देखिए आज के डेट में हम 5 साल का PPT किसी को देते हैं, वो अमृत जी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो 5 साल वाला PPT जाएगा उसमें जो मैच्योरिटी आएगा उसको 1,27,000 रुपया आएगा, 1 लाख के सम एश्योर्ड के हिसाब से 5 साल में। उसका प्रीमियम अभी यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, प्रीमियम उसका बहुत कम 70 से 80 हज़ार के आसपास प्रीमियम रहेगा। तो उसका जो मैच्योरिटी आ रहा है वो 1.27 लाख रुपीज आ रहा है। वही बैंक्स में आप FD करते हो मिनिमम 1 साल में, उसमें उसको ये आएगा। और अगर 5 साल का कोई FD कर रहा है, 5 साल और 5 साल से ज्यादा, तो उसको 1.40 लाख रुपीज मिलेगा। ओके, तो 7% के हिसाब से हो रहा है, हमारा 5% के हिसाब से आ रहा है शॉर्ट टर्म टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स, आप 10 साल का अगर देते हो तो 10 साल में उसको 1,75,000 रुपया आएगा, बैंक उसको 1,97,000 रुपीज दे रही है। 15 साल के लिए देखोगे तो उसको 2.41 लाख रुपीज का मैच्योरिटी आएगा, बैंक उसको 2.76 रुपीज दे रहे, 2.76 लाख रुपीज उसको मिलेगा। और 20 ईयर्स के लिए हम 3,27,000 रुपया दे रहे हैं, उसमें उसको आएगा 3,94,000। तो देखिए हम लगभग बैंक के आसपास ही है। फ्रेंड्स, अभी इसमें एक और जानने की बात ऐसी है, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं है, लेकिन हमारा फिक्स है, हमारा गारंटेड है। और विथ जो हम 10 टाइम्स सम एश्योर्ड देंगे तो उसका जो मैच्योरिटी आएगा वो भी टैक्स फ्री आने वाला है। तो यहाँ पे जो उसको FD में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसके ऊपर उसको TDS लगेगा। दूसरा चीज, हम उसको इंश्योरेंस का बेनिफिट भी दे रहे हैं। इसके 10 टाइम्स ऑफ उसका डेथ अगर कुछ होता है तो उसको 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का उसके नॉमिनी को बेनिफिट भी मिल रहा है। तो अगर ओवरऑल देखें, अगर हम रिटर्न्स की बात करेंगे तो हम उसमें 19-20 है, ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं आ रहा है, 25-30-50 हज़ार का डिफरेंट आ रहा है, लेकिन मैच्योरिटी हमारा गारंटेड है। दूसरा चीज, इसमें ये जो इंटरेस्ट रेट है आपको कुछ दिन 3 महीने के बाद देखोगे तो और आपको कम होते हुए मिलेगा। तो हमारा जो रिटर्न्स रहेगा वो अभी बाद में, अगर वो 5 साल बाद या 10 साल बाद आएंगे, अगर हमारे पास ये सेम प्लान अगर रहता है, फिलहाल अगर आप इसको जान लीजिए, ये प्लान 31 मार्च 2026 तक ही अवेलेबल है। तो मतलब अगले 9 महीने ही ये प्लान आपको बेचने को मिलेगा, ऑलरेडी 3 महीना हो चुका है। तो ये लिमिटेड टर्म लिमिटेड टाइम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसको ज़्यादा इसके ऊपर हमको काम करना है। आप मिनिमम एक पॉलिसी आराम से इसमें पर मंथ तो आराम से बेच सकते हो, मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके, आप जैसा आप इसको डिसाइड करोगे। तो मैंने परसेंटेज के हिसाब से बात भी आपको कैलकुलेट किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हम बैंक के आसपास मतलब बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है। ऊपर से हम इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, और दूसरा जो मैच्योरिटी अगर हम 10 टाइम्स वाला सम एश्योर्ड देंगे तो वो भी टैक्स फ्री है। तो इसमें देखिए, अगर कोई 8 लाख रुपीज उसमें वन टाइम प्रीमियम भरता है तो उसको हम ऑलमोस्ट 12 लाख का पॉलिसी उसको देंगे सालाना। तो 12 लाख के सम एश्योर्ड के लिए उसको 8 लाख रुपीज के आसपास प्रीमियम आ रहा है, अगर कोई 30 साल का बंदा है तो। और वो 20 साल के बाद अगर लेता है मैच्योरिटी तो उसको हम 27 लाख रुपया देंगे, 27 लाख रुपीज। तो अगर कोई हम चाहते हैं कि मेरी बच्चे का हायर एजुकेशन गोल है या उसकी शादी के लिए, तो ये हम उसको दिलवा सकते हैं। ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपको आनंदा में भी दिख जाएगा, आप बेनिफिट इलस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हो कस्टमर के एज वाइज। तो इसमें 12 लाख के आसपास हमने सम एश्योर्ड लिया हुआ है, बोनस के हिसाब से उसको मैच्योरिटी मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड जैसे जैसे उसका प्रीमियम बढ़ेगा और जब टर्म बढ़ते जाएगा उसका सम एश्योर्ड देखिए, 20s के ईयर में उसका 28 लाख रुपीज का उसका रिस्क कवर रहेगा। तो बैंक्स के FDs में तो कोई रिस्क कवर है नहीं, तो हम बैंक के जैसा गारंटेड भी दे रहे हैं विथ सम एश्योर्ड विथ इंश्योरेंस के साथ में इसमें दिया जा रहा है, और 5 साल का मिनिमम टर्म है। ओके,
तो जैसे हमने बोला कि आप अगर अभी, मैं वो चार्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ, वो सिंगल प्रीमियम वाला चार्ट था, यस ये वाला चार्ट। देखिए, अगर कोई 10 लाख का पॉलिसी लेता है, 30 साल का बंदा है, तो उसको 8,26,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है वन टाइम में। 20 साल के बाद उसको 27 लाख रुपये हम दे रहे हैं। अभी ये शायद से इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर कोई 10 लाख का पॉलिसी लेता है 5 साल के पीपीटी में, तो उसको 11,20,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है। तो आपको पता है कि जितना हम टर्म कम लेंगे तो प्रीमियम उसका बढ़ेगा उस हिसाब से। तो उसको हम 14,25,000 का मैच्योरिटी ऑलमोस्ट दे रहे हैं। मतलब 3 लाख रुपया उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, प्लस उसका इंश्योरेंस भी है। तो जितना मैक्सिमम टर्म हम रखेंगे तो उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट दे सकते हैं। अगर कोई 5 लाख का पॉलिसी लेते हैं, मिनिमम सम एश्योर्ड तो 1 लाख है, लेकिन हमने एग्जांपल 10 लाख और 5 लाख का दिया है। कोई 5 लाख का अगर लेता है सम एश्योर्ड, तो उसको 20 साल के लिए 4,18,000 रुपया, मतलब भले 5 लाख का पॉलिसी ले रहा है तो उसको पूरा 5 लाख रुपया भरने को नहीं आएगा, 4,18,000 रुपये के आसपास आएगा, और उसको 13,50,000 का मैच्योरिटी हम दिलवा सकते हैं। अब बैंक में जाओगे तो मैक्सिमम एफडी सिर्फ 5 साल का है, लेकिन हमारा जो एफडी है ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का भी हम दे सकते हैं। तो हमारे पास अभी शॉर्ट टर्म में गारंटेड भी है और मार्केट रिलेटेड भी है। निवेश में भी हम 5 साल का लॉकिंग पीरियड वाला प्लान बेचते हैं, तो उसमें भी हम डलवा सकते हैं, या गारंटेड प्लान में भी हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से लोगों को हम टारगेट करेंगे, तो ये रहेगा चाइल्ड एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बहुत बड़ा प्लान, अच्छा ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग्स, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ये हमारा सिंगल प्लान भी आपको समझ में आया है? कुछ डाउट है आपको यहां तक? तो ओके, यस। सो अगर हम चाइल्ड एजुकेशन पर्पस के ऊपर हम ये प्लान दे सकते हैं। गिफ्ट फॉर चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट भी ये पॉलिसी अपने ग्रैंड जो चाइल्ड है उनको दे सकते हैं। ओके, पोता और पोती को भी ये पॉलिसी हम दिलवा सकते हैं। बिल्ड गारंटेड कॉर्पस फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए भी हम एक शॉर्ट, इसमें हम 1.25 टाइम्स के सम एश्योर्ड के हिसाब से रिटायरमेंट के लिए भी एक कॉर्पस जमा करके दे सकते हैं, रेगुलर और सिंगल में भी। बैंक एफडी कस्टमर को आप टैप कीजिए, उनको बोलिए सर एलआईसी का भी एक नया एफडी प्लान आ गया है अभी गारंटेड 5 साल के लिए। तो अगर आपका 1 करोड़ पड़ा हुआ है तो हमको आप मिनिमम 25 लाख या 10 लाख रुपए आप इस प्लान में तो डलवा ही सकते हो। तो इसमें भी डलवाइए, 50% इधर डलवाइए, 50% आप बैंक में रखिए। दोनों तरफ की गारंटी रहेगी। बैंक में आपको पता है 5 लाख का गारंटी है बस। अगर आपका 1 करोड़ है, 10 करोड़ या 100 करोड़ है, तो सिर्फ 5 लाख ही आपको रिटर्न में मिलेगा। लेकिन हमारा 1 करोड़ होने दो, 1000 करोड़ या 10,000 करोड़, तो 100% गारंटी है एलआईसी का। जो सॉवरेन गारंटी की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सब कुछ रिटर्न नहीं होता है फ्रेंड्स, सब कुछ रिटर्न में नहीं आएगा। आपको कैपिटल प्रोटेक्शन की जो गारंटी हम दे रहे हैं वो है, रिटर्न्स की गारंटी दे रहे हैं, और डेथ में अगर कुछ होगा तो डेथ बेनिफिट भी दे रहे हैं। ओके, ना पोस्ट ऑफिस के जो कस्टमर है आरडीज और एफडीज के, उनको भी हम टैप कर सकते हैं। जो स्मॉल सेविंग कस्टमर से जो शॉर्ट टर्म टर्म के लिए चाहते हैं तो उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। डोंट वांट लाइबिलिटी फॉर पे द रेगुलर प्रीमियम, लोग ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं चाहते 25 साल 30 साल, तो 5 6 5 साल 10 साल 12 साल मैक्सिमम का टर्म है तो रेगुलर में, और सिंगल में तो 5 साल से लेके 20 साल का है। गारंटेड रिटर्न जो लोग चाहते हैं, भले कम है लेकिन गारंटेड दीजिए, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। और पीस ऑफ माइंड, देखिए क्या होता है ना, आज हम कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट की भी बात करते हैं, तो पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है। आप कब बुक, वो प्रॉफिट भी बुकिंग जरूरी होता है, पर्टिकुलर एज में पैसा भी विड्रॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक बार ले लेते हो तो आपको गारंटी है, आपका कैपिटल किधर जाएगा नहीं, जो मैच्योरिटी आएगा वो भी गारंटेड रहेगा, वो भी हम इसमें एश्योरिटी दे रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट है, कोई कस्टमर के पास नहीं है, आप लोग बोल रहे हैं सर अभी ये बहुत है, तो सबके लिए ओपन है मैदान। अब नए और पुराने सभी अभिकर्ता के लिए ये नया है। किसी के पास अभी ये प्रोडक्ट नहीं है, आप जिसके पास ऑलरेडी प्लान है उसको भी जाके पिच कर सकते हो, जिसके ने नहीं लिया है तो उनको भी बता सकते हो कि सर नया प्लान आया है, आपको रेगुलर और सिंगल दोनों ले सकते हो। डिस्काउंट टू एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को थोड़ा हम और इंसेंटिव बेनिफिट दे रहे हैं।
तो ये एक बहुत अच्छा बात है। कोई बैंक एफडी में ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि सर आपका एफडी है तो हम आपको 0.2% ज्यादा देंगे, लेकिन हम दे रहे हैं। तो थोड़ा प्रीमियम नॉर्मल जिसके पास पॉलिसी नहीं है तो उसको, और थोड़ा प्रीमियम उसको कम आएगा, जो नॉर्मल जिसने कभी पॉलिसी नहीं लिया है उस बंदे के कंपैरेटिवली में। पीपल सर्च फॉर गारंटेड, ओके, तो उस हिसाब से उनसे एक्सप्लेन कीजिए, डोंट सो। तो फ्रेंड्स हमारे पास टाइम है अभी, तो बहुत 9 महीने का ये हम ये लिमिटेड टर्म के लिए है। तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम सेल आउट हो जाए, क्योंकि लिमिटेड प्लान है तो लिमिटेड बेनिफिट ही उसको रहेगा। और हम गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं इसलिए लिमिटेड टर्म के लिए है। तो मार्च तक ही है, तो कम कोशिश कीजिए कि हम इसमें कम से कम रेगुलर और सिंगल में दोनों में काम कीजिए। तो मिनिमम 3 प्रेजेंटेशन हम डेली देते हैं तो हमारा काम जरूर होगा। ओके, फोकस ऑन द प्लान फॉर एमडीआरटी। अगर जो लोग एमडीआरटी करना चाहते हैं तो ये प्लान उनके लिए भी बहुत सही है। कितना करना पड़ेगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक सिंगल प्रीमियम प्लान भी इसमें 5 लाख का मेरे हिसाब से कैलकुलेट किया था। अगर 5 लाख रुपया अगर मैं वन टाइम में डालता हूँ तो 5,40,000 रुपया मुझे प्रीमियम आएगा सालाना। ओके, जीएसटी को पकड़ के 5,64,000 रुपया, 5,64,000। और मुझे मैच्योरिटी में आ रहा है 5 साल के बाद 7,42,000 रुपया। वो थोड़ा इमेज नीचे गया है, तो 7,42,000 रुपया, तो ऑलमोस्ट 6.37% के हिसाब से मेरे हाथ में आएगा। तो अच्छा और बढ़िया रिटर्न है फ्रेंड्स। तो 7,42,000 रुपया, आप थोड़ा मैच्योरिटी अमाउंट नीचे गए तो मुझे 5,64,770 रुपये भरना है, और 7,42,000 रुपये मिलेगा मुझे। ऑलमोस्ट 2 सवा 2 लाख रुपया मेरे को ज़्यादा आ रहा है 5 साल के पीपीटी के लिए। ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर हम एमडीआरटी की जैसे बात करेंगे, अगर आप 10 पॉलिसी 50 लाख का बेच देते हो सम एश्योर्ड के, तो आप एमडीआरटी बन जाओगे। अगर आप अगर आप 10 नहीं तो 20 कस्टमर को फोकस कीजिए, 25 लाख का सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी भी आप देते हो तो भी आप इसमें एमडीआरटी बन सकते हो। और 50 पॉलिसी, अगर आपका और टिकट साइज कम है तो 10-10 लाख के 50 पॉलिसी बेचिए तो भी आप एमडीआरटी क्वालिफाई हो सकते हो इसी प्लान से, इसी अकेले प्लान से। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि मैं कुछ हद तक आपको समझा पाया ये दो नए प्लान को। और किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट्स है, कोई कुछ क्वेश्चंस है? आई होप सो कि सर मला एक विचारायचं आहे. हाँ। या दोघांमध्ये कंपॅरिझन केलं तर मॅक्झिमम रिटर्न चांगला कुठल्या प्लॅन मध्ये, सिंगल मध्ये आहे की रेग्युलर मध्ये? हा भावेश, कसं तसं आहे, तसं दोघांमध्ये चांगलं आहे. बघा, जशी जशी कॅपॅसिटी आपण जो इंटरेस्ट रेट देतोय ना तो स्टँडर्ड देतोय, म्हणजे बँक जेवढा देतोय ॲक्च्युअली तेवढाच हा प्लॅन मध्ये म्हणून गॅरंटेड आम्ही देतोय. ओके, आणि जी मॅच्युरिटी हम्म. पण देतोय तो टॅक्स फ्री देतोय आपण. जर त्याच्यात हे इन हँड वाला रिटर्न आपण सांगतोय, जे रिटर्न्स त्याच्या आहे ना ते इन हँड वाला आहे. आता कस्टमर डिपेंड ऑन कस्टमर, की त्याच्याकडे सिंगल आहे तर त्याला सिंगल मध्ये बी अप्रॉक्सिमेटली रिटर्न्स आर सेम. ओके, त्याला रेग्युलर मध्ये पाहिजे तर रेग्युलर मध्ये पण आहे आणि सिंगल मध्ये पण आहे. तर असं आपण, ओके ओके ओके, आज ज्याला त्याच्याकडे ओके पैसेच ओके नाहीये त्याला रेग्युलर मध्ये द्या. तर रिटर्न्स ओके ओके बोथ आर ऑलवेज ऑलमोस्ट सेम होत आहे सेम त्याच्यात. सेम. येस, ओके ओके सर, थँक्यू सर. येस, येस. रेग्युलर मध्ये ऑब्विसली थोडं जास्तच रिटर्न मिळेल, कारण की रेग्युलर मध्ये आपण प्रीमियम 15-20 वर्ष भरणार आहे. सिंगल मध्ये कम्पॅरेटिव्हली थोडं कमी अच्छा मिळेल अच्छा. भावेश. ओके ओके ओके.